वो इंसान अच्छा ही नहीं होता तो आप 4.5 साल कर क्या रहे थे? खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखेगा ना, कभी ग्रो नहीं करेगा। मम्मी पापा कभी नहीं समझेंगे, वो क्या जानते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। बिग बॉस सीजन 14 में कंटेस्टेंट को एक टास्क दिया गया था जिसे जीतने के लिए हाउसमेट्स को कोई भी अपना एक सीक्रेट रिवील करना था। रूबीना अपने और अभिनव के रिलेशनशिप का पर्सनल सीक्रेट रिवील कर देती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है एंड बिग बॉस में आकर उन्होंने अपने रिलेशन को नवंबर तक का टाइम दिया है। बिग बॉस नहीं आते तो शायद साथ नहीं होते। ये उनकी फैमिली को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ नेशनल टेलीविजन के थ्रू पता लगने वाला था एंड अभिनव शुक्ला इसी चीज को लेकर वरीड भी थे कि उनकी फैमिली को इनके रिश्ते के इस फेज के बारे में कुछ नहीं मालूम। ऑन दिस, some viewers felt that the couple was using their marital issues as a publicity stunt or to gain sympathy from the audience. In an interview, Abhinav shared that the coffee was the main source of conflict between him and Rubina. Is she really a dominating wife or an arrogant woman? And Avinash ने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्या कह दिया था कि अभिनव शुक्ला उन पर भड़क गए थे। So let's know more about Rubina Dilayak. Rubina Dilayak was born on 26th August 1987 in Shimla, Himachal Pradesh. She's an Indian television actress known for her confident and outspoken personality. Rubina was considered arrogant even in her school days. उन्हें सब हिटलर बुलाते थे। Rubina ने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन शिमला से ही की है। She started her television career with छोटी बहू show in 2008. But before that, she won 2 local beauty pageants and was crowned Miss Shimla in 2006. Before getting into TV industry, she wanted to be an IAS officer and was preparing for it. But she was selected in auditions in Chandigarh. Rubina बहुत ही छोटे से गांव शिमला से आती हैं, जहाँ उनकी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है एंड स्पेशली गर्ल्स के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। तो टीवी इंडस्ट्री में आना was not an easy thing for her. But still, with the support of her parents, she started giving auditions for TV shows. Initially, Rubina को कोई भी लीड रोल में कास्ट नहीं करना चाहता था because she was told कि उनका फेस काफी हार्श है, आपको नेगेटिव रोल्स करने चाहिए, वो ज्यादा आप पे सूट करेगा। And when she met her show's director for the first time, she had 17 retakes on which director lashed out at her with harsh words and abusive language. She was 20 years old जब उनको अपना फर्स्ट शो छोटी बहू मिला था। उनके ऑपोजिट थे अविनाश सचदेव। इनका भी ये फर्स्ट लीड रोल था। रुबीना इसमें राधिका पुरोहित का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जिससे इन्हें काफी फेम मिला एंड ये शो इन दोनों के करियर के लिए बेस्ट था। इसी शो के लिए काफी मेहनत भी रुबीना ने की थी। छोटी बहू उस समय के टॉप शोज में से एक था। इस शो की सेंट्रल कैरेक्टर भी रुबीना थी। बट देन अवार्ड शो का टाइम आया। अविनाश सचदेव जो उनके ऑपोजिट थे, ही गॉट द अवार्ड बट शी डिड नॉट गेट एनी अवार्ड। दैट डे शी क्राइड अ लॉट बिकॉज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस डेली मोर देन 15 आवर्स काम करते हैं अपने क्राफ्ट में और अच्छा करे, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। बट आफ्टर गिविंग 4 years to this show, she didn't win any award for the show। ये सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी होता है। एंड टू नो मोर अबाउट दिस यू कैन वॉच दिस वीडियो। ये शो इतना पॉपुलर हुआ था कि इसके 2 सीजन्स बने थे। इसी शो में रुबीना के साथ एक और इंसिडेंट हुआ था जहाँ रुबीना के 9 months के पेमेंट डिले कर दिए गए थे एंड उन पे अनप्रोफेशनल बिहेवियर का टैग लगाकर रुबीना पे 16 लाख रुपीस का पेनल्टी लगा दिया गया। एंड इसी शो के दौरान रुबीना एंड अविनाश रिलेशन में थे एंड दैट टाइम दे वर द बेस्ट ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन कपल ऑफ टीवी इंडस्ट्री। बट इन 2013 दे ब्रोक अप एंड रुबीना इन सभी चीजों के बाद वो डिप्रेशन में रही थी क्योंकि उनका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस नहीं था। रुबीना इन सभी चीजों से कैसे डील करे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनके ब्रेकअप का रीजन अविनाश ने बताया आफ्टर ही केम आउट ऑफ बिग बॉस हाउस इन 2023 जब इनके कई एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप की बातें हो रही थी। सो ही सेड कि रुबीना एंड आई वर वेरी इमेच्योर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड रुबीना वाज इनसिक्योर एंड पॉसेसिव गर्लफ्रेंड। जब तक हम रिलेशनशिप में थे इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम एंड एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। इस रिलेशनशिप की भी थी। सो एक्सपायरी डेट फिनिश हो गई and on this Rubina के husband Abhinav Shukla commented that if relationship is over it's over, now don't talk anything about that girl from the past, be a man। After doing छोटी बहू की 2 seasons she did सास बिना ससुराल जिसमें वो सिमरन गिल का कैरेक्टर प्ले करती हैं। In 2013 अगेन जी टीवी का शो करती हैं पुनर्विवाह एक नई उम्मीद जिसमें उन्होंने दिव्या मल्होत्रा का कैरेक्टर प्ले की। इनके अपोजिट थे करण ग्रोवर। इस शो को बीच में ही रुबीना ने डिसकंटिन्यू कर दिया बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी विद द वे हर कैरेक्टर दिव्या वाज शेपिंग अप इन द शो। देन इनकी जगह पारुल चौहान इस शो को कंटिन्यू करती हैं एज दिव्या। इन द सेम ईयर शी गॉट द चांस टू प्ले सीता इन देवों के देव महादेव एंड उसी ईयर उन्हें जीनी एंड जीजू शो में जीनी का कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता है।
पहले इस कैरेक्टर में जिया मानिक थी, बट जिया को बिना इन्फॉर्म किए मेकर्स ने जीनी के लिए न्यू ऑडिशन शुरू कर दिए थे एंड जिया को शो से आउट कर दिया। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट जिया मानिक, यू कैन वॉच दिस वीडियो वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई शी वाज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम हर फर्स्ट शो साथिया। इन 2015 रूबीना अविनाश से ब्रेकअप के बाद शी स्टार्टेड डेटिंग अभिनव शुक्ला। ये दोनों कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, बट उससे भी पहले अभिनव ने 2008 में छोटी बहू शो में भी वर्क किया, बट रूबीना उस समय अविनाश के साथ रिलेशनशिप में थी, तो इनका इंटरेक्शन इतना हो नहीं पाया। देन आफ्टर डेटिंग 3 years दे गॉट मैरिड इन 2018 इन शिमला। देन इन 2016 रूबीना के करियर का टर्निंग पॉइंट आया when she was cast as the lead character सौम्या in the show शक्ति अस्तित्व के एहसास ऑन कलर्स चैनल ऑपोजिट विवियन डिसेन। इस शो में वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। इस शो से ऑडियंस ने विवियन एंड रूबीना की जोड़ी को बहुत पसंद किया एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑफ कलर्स चैनल। इस शो से रूबीना को बेस्ट एक्ट्रेस का इंडियन टेलीविजन अकेडमिक अवार्ड 2 बार दिया गया एंड ये इंडियन टेलीविजन की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। In 2020, she quit the show and she entered as a contestant in the Big Boss season 14 with her husband. रूबीना दिलाइक बिग बॉस में जाने के बाद रूबीना के लाइफ से रिलेटेड कई चीजें बाहर आती हैं। उसी समय उन्हें कई हाउसमेट से डोमिनेटिंग वाइफ एंड एरोगेंट का टैग भी मिलता है। निकी तंबोली, वन ऑफ द कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस सीजन 14, उनका कहना था कि रूबीना काफी डोमिनेटिंग है एंड अपने हस्बैंड अभिनव के डिसीजन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती एंड शी डोमिनेट्स हर हस्बैंड, इवन शाउट्स एट हिम। रूबीना ने ये भी रिवील किया कि अभिनव एंड रूबीना का डिवोर्स होने वाला है। उन्होंने अपने रिलेशन को 6 months तक टाइम दिया है। दैट इज व्हाई दे केम ऑन द बिग बॉस शो, बट कई लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट माना। ऑन द अदर हैंड, लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटेड दिस एंड गेव अ लॉट ऑफ गुड विशेस टू द कपल एंड फाइनली बिग बॉस के कारण इनका रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुआ। दैट इज व्हाई दे आर टुगेदर एंड ऑफ कोर्स रूबीना बिग बॉस सीजन 14 की विनर बनती है because people praised for a strong and opinionated personality in Big Boss. She has always had her individual stand on all issues inside the house and अपनी इसी personality के कारण वो बाकी हाउसमेट्स के लिए प्रॉब्लम थी। अभिनव शुक्ला जब बिग बॉस से एविक्ट होते हैं तो उनका कहना था कि उनकी फाइट रूबीना से कॉफी के ऊपर हुई थी, which I don't think anyone would believe. बट बाद में उन्होंने थोड़ा इसे क्लैरिफाई किया। बट इनके रिश्ते में प्रॉब्लम लॉकडाउन के समय से ही शुरू हो गई थी। कॉफी सिर्फ एक रीजन नहीं हो सकता, इसके पीछे कई प्रॉब्लम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हुए जिसकी वजह से बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। Then after winning the Big Boss trophy in 2021, again रूबीना शक्ति शो को ज्वाइन कर लेती हैं एंड 2021 के एंड होते होते ये शो भी एंड हो जाता है। 2022 में ये खतरों की खिलाड़ी सीजन 12 में एज अ कंटेस्टेंट ज्वाइन करती हैं एंड शो में टॉप 5 तक रहने के बाद एलिमिनेट हो जाती हैं। उसी समय इनकी एक फिल्म आई थी विद राजपाल यादव और देन उसी ईयर वो झलक दिखला जा में भी दिखाई देती हैं जहां वो शो की फर्स्ट रनर अप बनी। इन 2023 रूबीना एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल करती हैं विद हर्ष पुनित एंड वो अभी लाफ्टर शेफ सीजन 2 कर रही हैं। अलॉन्ग विद दैट अमेजन की MX प्लेयर वेब सीरीज बैटल ग्राउंड भी कर रही हैं। पर्सनली आई फील शी हैज फेस्ड मेनी चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म इन हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, बट शी हैज ऑलवेज bounced back stronger and used that as fuel to grow and improve. She always stays true to herself and her values, and she's a role model for young girls like us. If you liked the video, please share and subscribe. And also do let me know in the comment what quality do you admire in Rumina and that you like to have.